हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सेकेंड का पार्ट 6। हम आप लोग को बता दें कि हम इतने दिन से आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसमें हमारी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। पर अब टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अब से आपको कॉन्टीन्यूसली वीडियो मिलेगी। तो आप अपने कोर्स का कंप्लीट होने की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि अब आपके केवल 2 चैप्टर ही रिमेनिंग है, जिसमें आपका आता है MySQL और दूसरा आपका है डेटाबेस। क्लास 11th में आप लोगों ने MySQL तो पढ़ ही लिया है, तो उसका रिवीजन टूर हम एक वीडियो में आपको पूरा बता देंगे। और जो आपका नेक्स्ट MySQL चैप्टर है क्लास 12th का, उसको हम डिटेल में अच्छे से आपको बताएंगे। और डाटाबेस भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपने कोर्स का कंप्लीट होने की टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिएगा। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई में फ़ोकस करिए, बिकॉज़ कुछ दिन बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम आएंगे और उसमें हम आप लोगों को अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इस वीडियो में हम आपको आज क्या पढ़ाने वाले हैं। आपका इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका था, और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज हम आपको वही डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। आपको डिफरेंस बताना है IPv4 और IPv6 में। तो एक साइड लिख लिया आपने IPv4 एंड अदर साइड आपने लिख लिया IPv6। तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इट हैज़ 32 बिट्स एड्रेस स्पेस। जो आपका IPv4 होता है उसमें एड्रेस स्पेस कितना होता है, 32 बिट्स का होता है। और जो आपका IPv6 होता है उसमें एड्रेस स्पेस कितना होता है, वो आपका IPv4 से ज़्यादा होता है। कितना होता है, 128 बिट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। IPv4 में जो आप लोग एड्रेस लिखते हैं, IP एड्रेस, वो आपका किस फॉर्म में लिखा जाता है। IPv4 में आपका डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, 234.67.897.01। ये आपका डॉटेड नोटेशन है, IPv4 में लिखा जाता है इस तरह से। और आपका IPv6 में IP एड्रेस को कैसे लिखते हैं, हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखते हैं। इसमें आपका न्यूमेरिक नंबर भी आता है और लेटर्स भी आते हैं। नीचे आपका एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि IPv4 में आपको जो सिक्योरिटी होती है वो लेस सिक्योरिटी होती है। आपके जो भी इंफॉर्मेशंस है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं रख पाता है। लेकिन अगर हम लोग IPv6 की बात करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। उसमें आपका कहीं से भी आपका डाटा लॉस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका IPv4 यूज़र बोथ मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। जो आपका IPv4 होता है वो दोनों तरह से यूज़ होता है। वो आपका मल्टीकास्ट भी होता है और ब्रॉडकास्ट भी होता है। लेकिन जो आपका IPv6 होता है वो उसमें आपको ब्रॉडकास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या होता है, बट यूज़र डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीकास्ट। जो आपका IPv4 में मल्टीकास्ट यूज़ होता है उससे कुछ डिफरेंट IPv6 में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ हेडर फील्ड इज़ 20। IPv4 में जो हेडर फील्ड की लेंथ होती है वो आपकी कितनी होती है, 20 होती है। लेकिन इसी तरह आप क्या देखेंगे कि IPv6 में हेडर फील्ड की लेंथ ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 40 होती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे IPv4 और IPv6 में। बहुत ही की पॉइंट्स हमने निकाल के आप लोगों को डिफरेंस बताए हैं। ये आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके नंबर कहीं से भी नहीं कटेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POP, IMAP, SMTP, HTTPS एंड URL। इसमें कई सारे फुल फॉर्म्स आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। और हम इसे बताने से पहले आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में हर कंप्यूटर एग्ज़ाम में हर बार आपका फुल फॉर्म आता ही है बोर्ड एग्ज़ाम में। वो चाहे 3 आए 4 आए, लेकिन आपके आते ही हैं फुल फॉर्म।
तो जितने भी आपकी बुक के फुल फॉर्म्स हैं उन्हें तो आप एकदम अच्छे से रट लीजिए, और छोटे से बचपन से जो आप फुल फॉर्म पढ़ते आ रहे हैं उन्हें भी आप माइंड में रिकॉल करते रहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन जो आपकी बुक में फुल फॉर्म दिए हुए हैं वो तो आप डेफिनेटली अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो इस चैप्टर से कुछ फुल फॉर्म हमें मिले जो कि इम्पोर्टेंट थे, तो हमने कहा कि आपके लिए वो एक अलग क्वेश्चन बना करके आपको बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं फुल फॉर्म पहला कि पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका आता है आईएमएपी, इसमें आपका क्या आता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर आपका आता है एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी ये तो बहुत ही सरल है और बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, क्या होता है फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका आता है एचटीटीपीएस, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एंड लास्ट है आपका यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत ही इजी है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है व्हाट इज़ राउटिंग। राउटिंग आप क्या होता है आपको ये बताना है। तो राउटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इफिशियंटली सेलेक्टिंग अ पाथ इन अ नेटवर्क along which the data package will travel to their destination। राउटिंग कैसी प्रोसेस है, एक नेटवर्क की पाथ को सेलेक्ट करता है जिसमें आपके एड्रेस को या फिर आपके इंफॉर्मेशन को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे इसमें, अ राउटिंग मेंटेनिंग अ टेबल कॉल्ड द राउटिंग टेबल। जो आपकी राउटिंग टेबल होती है, राउटिंग मेंटेन करता है एक टेबल को, और उस टेबल को आप लोग क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल बोलते हैं। और उस टेबल में होता क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। आप आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है दैट स्टोर राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच द राउटिंग डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू अ नेटवर्क। वो उस टेबल में आपकी इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है और बेस्ट पार्ट सेलेक्ट करता है नेटवर्क का आपके इन्फॉर्मेशन को भेजने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड यूआरएल। आपको डिफरेंस बताना है कि आईपी एड्रेस और यूआरएल में डिफरेंस क्या होता है। तो एन आईपी एड्रेस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इंडिकेटिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन अ लोकल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आपका एक सीक्वेंस नंबर में दिया रहता है कंप्यूटर के। जैसे मान लीजिए कि आपका आईपी एड्रेस 1 है और जो दूसरा आपका कंप्यूटर किसी ने लिया तो उसका आईपी एड्रेस कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह जितने भी कंप्यूटर्स लॉन्च होते जाएंगे और पर्सन ख़रीदते जाएंगे उसका आईपी एड्रेस आगे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन किसमें, एक सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा। और आईपी एड्रेस जो आपका होता है वो कहाँ यूज़ होता है, आपका लोकल एरिया में। और यूआरएल क्या होता है, एन यूआरएल एड्रेस अलाउ द एक्सेस टू अ स्पेसिफिक रिसोर्स ऑन दिस कंप्यूटर। इन जनरल अ यूआरएल इज़ कंपोज टू अ डोमेन नेम। जो आपका यूआरएल होता है ना वो आपके कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक जगह एक्सेस करता है। कहाँ पर आपने देखा होगा, कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो जहाँ पर आपका नीचे टाइटल आता है वहाँ पास आपका एक यूआरएल टाइप का दिया रहता है। आप वहाँ पास देख सकते हैं कि हर एक साइट में आपका यूआरएल हर साइट का अलग अलग दिया रहता है और उसे आप डोमेन नेम से भी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ एन एस्टैब्लिश्ड set of rules that determine how data is transmitted between different devices in the same network। प्रोटोकॉल क्या है, एक रूल को वो इस्टेब्लिश करता है जिसमें आपके डेटा को डिफरेंट डिवाइसेस में आपके पहुंचाता है इंटरनेट। इनिशियली इट्स अलाउ connected device to communicate with each other regardless of any differences in their internal process structure और डिज़ाइन। ये आपका एक से ज़्यादा डिवाइस को वो
कनेक्ट करता है और कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, और उससे आपका इंटरनली भी कनेक्ट हो सकता है। उसमें आपकी कोई भी स्ट्रक्चर या डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक इंटरनली कनेक्ट होता है जिसमें से आप किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो आपका एक क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ डोमेन नेम। आपका डोमेन नेम क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल से। डोमेन नेम आर यूज टू आइडेंटिफाई वन और मोर आईपी एड्रेस। जो आपका डोमेन नेम होता है वो किसको आइडेंटिफाई करता है, आईपी एड्रेस को फाइंड करता है, और एक या एक से ज़्यादा आईपी एड्रेस को वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस कंप्यूटर का है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, द डोमेन नेम microsoft.com रिप्रेजेंट अबाउट a dozen IP एड्रेस। जो आपका microsoft.com है ये आपको रिप्रेजेंट करता है डजन्स ऑफ आईपी एड्रेस। इसमें आपके बहुत ही ज़्यादा सारे आईपी एड्रेस हैं। तो क्या होगा, डोमेन नेम आर यूज्ड इन URL टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेबसाइट। जो आपका डोमेन नेम में यूज़ होता है ना URL, वो आपका आइडेंटिफाई करेगा स्पेसिफिक वेब पेज। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का वेब पेज होगा वो उसे पर्टिकुलर देखेगा और ये फाइंड करेगा कि उसका URL और IP एड्रेस है क्या। तो फॉर एग्जांपल, इन अ URL HTTP www.pc, जो भी लिखा है इसमें PCWEPOPEDIA.com, ये एक URL है जो कि आपका microsoft.com के अंदर आता है। तो जब आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे साइट के टॉप पेज के ऊपर आपका URL शो करेगा, और वही आपका आइडेंटिफाई करेगा कि आपका IP एड्रेस है क्या उस कंप्यूटर का या फिर उस वेब पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाउ मैनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। आपने कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट होता है आपका फर्स्ट जनरेशन, जो कि आपका कितने से कितने तक होता है, 1940 से 1956। नेक्स्ट है आपका सेकेंड जनरेशन, इसमें आपका सन होता है 1956 से 1963 तक। नेक्स्ट आपका है थर्ड जनरेशन, इसमें सन है आपका 1964 से 1971। एंड नेक्स्ट आपका है फोर्थ जनरेशन, इसमें आपका है 1971 से 1980। एंड लास्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन, 1980 टू प्रेजेंट, एट अ प्रेजेंट टाइम। जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये किस जनरेशन के हैं, फिफ्थ जनरेशन के। तो कितने टाइप्स के आपके कंप्यूटर के जनरेशन होते हैं, 5 तरह की जनरेशन्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये आपके 5 टाइप्स के जनरेशन्स होते हैं कंप्यूटर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ वाईफाई हॉटस्पॉट। वाईफाई हॉटस्पॉट का मीन्स क्या होता है, आ हॉटस्पॉट इज़ अ वेन्यू दैट ऑफर वाईफाई एक्सेस। जो आपका हॉटस्पॉट होता है वो क्या एक्सेस करता है, आपके मोबाइल में वाईफाई को एक्सेस करता है। दैट पब्लिक कैन यूज़ अ लैपटॉप, वाईफाई फ़ोन और अदर सुटेबल पोर्टेबल डिवाइस टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू अ वाईफाई हॉटस्पॉट। वो आपका चाहे लैपटॉप हो या आपका वाईफाई फ़ोन हो या फिर अदर कोई डिवाइसेस हो, उसमें आप किसी की भी कंप्यूटर से या फिर किसी के भी अदर मोबाइल फ़ोन से आप उसका वाईफाई ऑन करवाएंगे, उसका आप अगर आपको वाईफाई यूज़ करना है, किसी का इंटरनेट आपको यूज़ करना है, तो आप दूसरे पर्सन से बोलेंगे कि आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, तो वो अपना हॉटस्पॉट ऑन करेंगे और आप अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन करेंगे। तो क्या होगा कि उसका जो इंटरनेट होगा आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप उसका नेट अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो हॉटस्पॉट का यही मीन्स होता है। जनरली आप लोग घर में यूज़ भी करते हैं, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि हॉटस्पॉट का मीन्स क्या होता है। तो
आपका कंप्यूटर में कभी भी पूछ ले कि वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है, तो जी हाँ, जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं हॉटस्पॉट वो यही है कि आप किसी भी अदर पर्सन का हॉटस्पॉट ऑन कराते हैं, देन आप उस पर्सन का अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये सारे थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे और वो चैप्टर हमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, जो कि है MySQL। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।